To the Hyderabad University row, and the students are seeking cancellation of the 400 acres of land auction. तेलंगाना में 400 एकड़ वन जमीन पर रात में बुलडोजर की कार्रवाई पर एक तरफ छापे। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद रेवंत रेड्डी की सरकार ने 400 एकड़ में फैले जंगल को रातों रात डिमांड क्या डिमांड चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि तुरंत जो जंगलों को काटा जा रहा है उसे रोका जाए। एडमिनिस्ट्रेशन और तेलंगाना सरकार दोनों ही ये क्लैरिटी दे कि वो लैंड क्यों ऑक्शन किया जा रहा है। On March 30, a tense standoff unfolded between the police and the students. More than 50 students were detained from the spot and later released. जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं होता, वहाँ हर पत्ते हर टहनी में किसी की ज़िंदगी बसती है। आज हम बात करेंगे उसी दर्द की जो इंसानों की लालच की वजह से उन मासूम जानवरों को झेलना पड़ रहा है। ये दर्द है उन जानवरों का जो कांचा गच्ची बावली के जंगलों में रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बड़कू बिंदास चैनल पर। एक ज़माना था इस देश में जब चारों तरफ हरियाली होती थी और पेड़ पौधे होते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे खात्मे की तरफ जा रहा। सरकार का काम होता है राज्य को डेवलपमेंट देना, समाज के लिए अच्छा काम करना, एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करना, लेकिन तेलंगाना सरकार इसका उल्टा कर रही है। हैदराबाद के पास स्थित 400 एकड़ में फैले कांचा गच्ची वाली जंगल को काट कर वो एक प्राइवेट कंपनी को बेचना चाह रही है। सन 1974 में जब हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो उनको 2300 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी, जिसमें वन क्षेत्र भी शामिल था। हालांकि कानूनी रूप से ये ज़मीन राज्य सरकार की है, ऐसा गवर्नमेंट दावा करती है। वही विश्वविद्यालय ये दावा कर रही कि ये ज़मीन यूनिवर्सिटी की है। देखो, तेलंगाना गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो लैंड है वो हमारा है और हम इसको आईटी कंपनी बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज कर रहे हैं, जिससे राज्य में डेवलपमेंट होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को सेल कर रही है और डेटा के अनुसार इस प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो 20 से 30 हज़ार करोड़ है, जो गवर्नमेंट को मिलेगा। चलो मान ले कि जंगल को ख़त्म करने से और वहाँ प्राइवेट कंपनी बनाने से राज्य को डेवलपमेंट मिलेगा। 4 से 5 लाख जॉब भी क्रिएट होगा और बेटर इकनॉमी भी होगा, जिससे स्टेट का ग्रोथ होगा। लेकिन ऐसे पैसों का भी क्या महत्व, जिससे हज़ारों जानवरों को अपने घर से बेदखल होना पड़े। आखिर प्रकृति ने भी उनके लिए घर बनाया है और उनका घर वही जंगल है, जिसे कांग्रेस की तेलंगाना सरकार चंद पैसों के लिए बेच रही है। इस जंगल में हाथी, हिरन, पीकॉक, पाइथन न जाने कितने प्रकार के जीव यहाँ रहते हैं। मेरा सवाल ये है गवर्नमेंट से कि जंगल काटने के बाद क्या जानवरों के लिए घर मुहैया कराएगा सरकार? और बात सिर्फ इन जानवरों की नहीं है। इस जंगल को कटने से इंसान को भी उतना ही नुकसान है जितना नुकसान इन जानवरों को है। स्वस्थ जीवन के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है: शुद्ध हवा और साफ पानी और अच्छा भोजन। और तीनों का जुड़ाव एटमॉस्फेयर से है। अगर एटमॉस्फेयर ही सही नहीं रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा, क्योंकि एसी का हवा और शुद्ध वृक्ष के हवा में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस चीज़ की समझ गवर्नमेंट को नहीं है, उन्हें सब पता है, लेकिन वो कुछ पैसों के लिए इस चीज़ को बेच रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए डेवलपमेंट का रीजन दे रहे हैं। अगर आपको डेवलपमेंट के नाम पर आईटी पार्क बनाना है तो बहुत सी जगह लोकेशन है जो यूज में नहीं है, क्योंकि एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट इतना कैपेबल तो होता ही है कि बिना फॉरेस्ट कट किए बैरन लैंड वाली जगह को भी डेवलपमेंट कर सकता है। देखो, ये जो लैंड है वो पहले से ही विवादित रहा है और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ये चीज़ का एहसास बखूबी था और उनको इस चीज़ का भी एहसास था कि इस जंगल को काटना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। इसलिए इन्होंने ये काम को अंजाम देने के लिए रात का वक्त चुना। 30 मार्च रात को जंगल की तरफ 40 से 50 जेसीबी को एक साथ लगाया गया। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि गवर्नमेंट इसे एक दिन में ही ख़त्म करना चाह रही थी और गवर्नमेंट ने भी यही रास्ता चुना। 30 मार्च को रात को आधा जंगल साफ कर दिया। जब जानवर सारे सहम गए और भागना चालू कर दिए, उन्हें समझ न आया कि उनके साथ हो क्या रहा। हाथी, हिरन सब इधर उधर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए
और दर्द उनकी चीख में समझ आ रहा था। और सुबह होते ही ये खबर मानो आग की तरह फैल गया। कुछ संस्था और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र के लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए रोड पर उतर गए। लोगों में गुस्सा देख गवर्नमेंट ने भी अपना रुख नर्म किया और मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्य पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया और अगले हियरिंग तक एक भी पेड़ न काटने का ऑर्डर दिया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ये दिखा दिया कि सरकार कितना भी ताकतवर हो, अगर वो गलत है तो उसे आम जनता के सामने झुकना पड़ेगा। और इस चीज़ से हम सबको भी सीखना चाहिए कि अपना निजी स्वार्थ छोड़ अगर सरकार गलत कर रही है तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर इस वीडियो पर 1 लाख व्यू आते हैं तो 100 वृक्ष मैं मेरी तरफ से लगाऊंगा, जिसका वीडियो मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करूंगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बड़कू बिंदा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए ये वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कहानी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर अपना प्यार बनाए रखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे नए वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।